Hello, dear students. Today we are going to discuss about the second term syllabus. फर्स्ट टर्म सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड टर्म सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे आज। तो हमने चैप्टर नंबर 12 को स्किप किया था फर्स्ट टर्म के अंदर, इसलिए हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर नंबर 12 हमारे पास है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल क्या है? कोऑर्डिनेशन मीन कि इंटरेक्शन सिस्टम्स का, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं और अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। हमने 9th क्लास में डिस्कस किया था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे हैं। ऑर्गेनाइज मिलकर सेल बनाते हैं, सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और जब ऑर्गन सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, अपना जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो एक इंडिविजुअल की एक्टिविटी है, इंडिविजुअल के फंक्शन है वो परफॉर्म होता है। तो डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन क्या है, और अगर हम कोऑर्डिनेट करेंगे तो उसको कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन पहले हम डिस्कस करते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या है। टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स ऑफ बॉडी डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर परफॉर्मिंग फंक्शन। हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं ताकि वो फंक्शंस को परफॉर्म किया जा सके। कोई भी बॉडी का फंक्शन तब तक परफॉर्म नहीं होता जब तक दो ऑर्गन्स या टिश्यू जो है वो मिलकर एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करवाते। तो ठीक है, दीज फंक्शंस और एक्टिविटीज़ आर कोऑर्डिनेटेड। इन फंक्शंस या एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट किया जाता है। इट्स मीन के जो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स हैं वो जब तक आप इसमें सिग्नलिंग नहीं करते, कोऑर्डिनेट नहीं करते, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प आउट नहीं करेंगे, तब तक उस बॉडी का स्पेसिफिक फंक्शन या कोई भी एक्टिविटी जो उसको मिली हुई है वो परफॉर्म नहीं हो सकती। कोऑर्डिनेशन इनेबल्स ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट। कोऑर्डिनेशन का एक फंक्शन ये भी है कि ये एक ऑर्गेनिज्म को इनेबल करती है कि वो अपने वर्ल्ड में अपने इर्द गिर्द होने वाली चेंजेस को रिस्पॉन्ड कर सके। ठीक है, एग्जांपल हम इसमें देखते हैं कि कैसे कोऑर्डिनेशन इनेबल करती है ऑर्गेनिज्म को कि वो अपने एनवायरनमेंट में चेंजेस को रिस्पॉन्ड कर सके। तो एग्जांपल हमारे पास है एक प्लेयर की। प्लेयर क्या करता है? अ प्लेयर रन्स टू कैच अ बॉल द ही यूजेस 100 ऑफ मसल्स ईडी आर्म्स लेग्स एंड बैक। एक जो खिलाड़ी है वो किसी भी बॉल को कैच करने के लिए भागता है, तो भागने के दौरान उसके जो लेग्स के मसल है वो भी यूज़ होते हैं, आर्म्स मसल जो है वो भी यूज़ होती है, बैक बोन भी यूज़ होती है। तो ये 3 मसल्स तो एट अ टाइम जो है वो काम कर रहे हैं। इसके बाद इसके अलावा जो और बॉडी के फंक्शन और बॉडी के ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से हैं कि उसका जो नर्वस सिस्टम है वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है जो सेंस ऑर्गन्स से दी गई हैं। क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि बॉल को कैच करना है, तो ये आपके आर्म्स को मैसेज दिया जाएगा कि बॉल को आपने कैच करना है। ये सेंस ऑर्गन जो है वो आर्म्स हैं। लेग्स का क्या काम है, क्या फंक्शन दिया गया है कि वो भागेंगी, ठीक है, कि दौड़ना है। तो नर्वस सिस्टम क्या करेगा कि जो सेंस ऑर्गन से दी हुई इंफॉर्मेशन है उसको इंटरप्रेट करेगा, उसको देखेगा, कोऑर्डिनेट करेगा और उसके बाद जो है वो रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करेगा। कोऑर्डिनेट का मतलब है कि जब वो सेंस ऑर्गन से उसको स्टिमुलाई मिल रहा है, सेंस ऑर्गन से उसको एक चेंजेस मिल रही हैं कि ये चेंज आ रहा है जिसको आपने रिस्पॉन्ड करना है, तो वो फिर इस जो स्टिमुलाई है, इस जो चेंजेस आ रही हैं उनको इंटरप्रेट करेगा, रीड आउट करेगा और उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो प्रोड्यूस करवाएगा। इसके साथ साथ आर्म्स, लेग्स और बैक के साथ उसका नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। नर्वस सिस्टम हमें पता है कि ब्रेन इन्वॉल्व है और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी इस फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प कर रहे होते हैं। असल में कोऑर्डिनेशन होती ही ब्रेन के पास है, ठीक है। जो हमारे पास ऑर्गन है जो कंट्रोल करता है, जो कोऑर्डिनेट करवाता है बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को आपस में, तो वो ब्रेन है। इसके साथ साथ उसका जो प्लेयर है उसका ब्रीथिंग रेट, हार्ट बीट वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, उसको भी एडजस्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी लंग्स को और हार्ट को जो है वो मैसेज सेंड किया जाएगा कि इसकी हार्ट बीट किस टाइम इंक्रीज़ करनी है, किस टाइम जो है डिक्रीज़ होनी चाहिए, किस तरीके से नॉर्मल की जाएगी। इसके अलावा ब्लड प्रेशर जो है वो भी वो भी एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि दौड़ने से, हार्ड एक्सरसाइज से जो है उसका बीपी जो है वो भी हाई हो सकता है। मसल्स पे या आर्टरीज़ की वॉल्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, इस वजह से उसका ब्लड प्रेशर भी एडजस्ट किया जाएगा। और जो फोर्थ हमारे पास इन्वॉल्व होगा फंक्शन या मैकेनिज़्म आएगा वो एक्स्ट्रा हीट है। उसकी बॉडी से जितने भी फैट्स हैं वो सारे क्या होंगे, वो सारे बर्न आउट होंगे। एटीपी जो है वो यूज़ड हो रहा होगा क्योंकि वो भाग रहा है, वो रनिंग में, वो वर्किंग पोजीशन में है,
वो किसी भी बॉल को कैच करने के लिए जा रहा है और उसकी लेग्स, आर्म्स और बैक सारी की सारी काम कर रही हैं, तो इट्स मीन कि उसके अंदर ATP जो स्टोर्ड एनर्जी है वो भी यूज़ हो रही है। तो ATP हमने चैप्टर नंबर 7 में बायो एनर्जेटिक्स में देखा था कि ATP जब यूज़ होती है तो आधी जो है वो फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करती है, और उसके अलावा जो बाकी की बचती एनर्जी वो सारी हीट की फॉर्म में बॉडी से रिमूव हो जाती है। तो इस तरह जो एक्स्ट्रा हीट है वो भी बॉडी से रिमूव्ड हो रही होगी। तो ये 4 फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं। किसी भी प्लेयर, जब कोई भी प्लेयर जो है वो किसी बॉल को कैच करने के लिए भागता है तो उसकी आर्म्स, लेग्स और बैक जो है वो तो इन्वॉल्व हैं, उसके तो मसल्स इन्वॉल्व हैं, उसके साथ साथ उसके नर्वस सिस्टम भी जो है वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहा होता है, सेंस ऑर्गन से कोऑर्डिनेट करता है और उसके रिजल्ट में फिर रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करवाता है। इट्स मीन कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा जो ब्रीथिंग रेट है, हार्ट बीट है, वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, उसको भी नॉर्मलाइज करना होता है, उसके लिए भी मैसेज जो है वो सेंड किया जाता है। उसके बाद ब्लड प्रेशर जो है वो भी एडजस्ट किया जाता है। जो एक्स्ट्रा हीट ATP के यूज़ होने के बाद रिलीज़ हो रही होती है उसको भी बॉडी से रिमूव्ड आउट किया जा रहा होता है। तो ये सारे काम जो है साइड बाय साइड हो रहे होते हैं, साथ साथ चल रहे होते हैं। इनको सारों को आपस में जोड़े रखना होता है, कोऑर्डिनेट करते रहना होता है। इन तमाम ऑर्गन्स को, ये तमाम ऑर्गन्स आपस में इंटरेक्शन में रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन जो है हमारी बॉडी में ब्रेन करता है। इसके अलावा बॉडी वर्क्स एज अ यूनिट इन विच इट्स डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम कोऑपरेट एंड वर्क इन हार्मोनी विद ईच अदर। हमारी जो बॉडी है वो एक यूनिट काम करती है। यूनिट में जो कंट्रोल सेंटर है वो ब्रेन है। ब्रेन ही हमारे पास मैसेज भेजता है, सिग्नलिंग देता है, ठीक है, रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस करवाता है। तो इट्स मीन कि डिफरेंट ऑर्गन्स जो सिस्टम है वो आपस में कोऑपरेट कर रहे होते हैं और एक हार्मोनी के साथ काम करते हैं, डायरेक्शन के साथ, और जिसके रिजल्ट में हमारी बॉडी का स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म होता है। इसी तरह जब हम लिख रहे होते हैं तो लिखने के दौरान हमारी आइज़ भी, हमारा दिमाग, हमारी हाथों की जो मूवमेंट है वो सारी भी आपस में इंटरेक्शन हो रही होती है, जिसके रिजल्ट में हम लिख पाते हैं। ठीक है, अगर हमारे आइज़ जो हैं वो सिग्नल करना छोड़ दें, उसको सिग्नलिंग मिलना बंद हो जाए हमें तो फिर हम देख नहीं सकेंगे, तो हम लिख नहीं सकेंगे। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को कोऑर्डिनेशन में रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का इंट्रोडक्शन।